सेम विद अरुण जेटली भी मुझे ऐसा लगता है कि नॉट दैट ऑफ दिल्ली इज द वर्स्ट। वीरेंद्र सहवाग को ट्रायल में से भगा दिया, विराट कोहली को भगा दिया, पता नहीं आपको कैसे ये मालूम नहीं है, ऋषभ पंत को भी भगा। सर आपने रोहित शर्मा की भी बायोग्राफी लिखी है हिटमैन, तो उसमें से भी अगर आपको एक जो पॉपुलर किस्सा नहीं है जो पब्लिक उसकी बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी होंगी आपने, लेकिन मैंने एक ऐसी इनिंग्स देखी है और उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं। और दिख गया था कि इसके पास कितना टाइम है बॉल खेलने में। तो मैं चाहता हूँ कि कपिल देव फास्ट बॉलर कैसे थे, आप वो बताओ हमारी। खासियत ये थी कि 78 में जब गए तो सादिक मोहम्मद बगैर हेलमेट के खेलने आ गए। जो 2-3 बाउंसरें आई कपिल देव ने मारी, उन्होंने हेलमेट मंगा लिया। सामने वाला खिलाड़ी अब इंडिया के सामने हेलमेट पहन के आएगा। ये कोई ऐसी स्टोरी जो मूवी में नहीं है या जो बुक्स में है जो 83 की आप फाइनल के बाद खाना नहीं मिला। सोचो, वर्ल्ड कप जीती हुई टीम को खाना नहीं मिला। आपको लग रहा है सर इंडिया पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? आप लोगों को भेजोगे हमारे फौजियों को मारने, कोई तुक नहीं बनता ना कि आप जाके वहाँ खेलें। अभी तो हमने देखा वो तो 2 महीने हुए थे शादी, शहीद हो जाते हैं, उनको कैसा लगेगा आप जाके खेल रहे हो वहाँ पे। एक टूर्नामेंट ऐसा हुआ कि जहाँ पे फाइनल से पहले दोनों टीम्स को चक्कर लगाना पड़ा ग्राउंड का साथ। आपको याद है ना 99 में कारगिल चल रहा था, तो मैच के पहले मैं तो वहीं था, इतना टेंशन था वो मैनचेस्टर में, बोले बाप रे बाप। उधर वॉर चल रही है, इधर वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब मैं बुक्स पे आना चाहूँगा जो आपने लिखी है, फॉर जो हमारी जनता नहीं जानती है। सर ने विराट कोहली की बायोग्राफी लिखी है, रोहित शर्मा की लिखी है, और एक बुक आपने इंडियन फास्ट बॉलर्स पे लिखी है। हाँ, स्पीड मर्चेंट्स। तो पहले हम फास्ट बुक टू राइट। हाँ, फास्ट बॉलर्स तो मेरे मित्र हैं गुल्लू। अच्छा, हमने बांटा अच्छा। और उन्होंने क्या किया, कपिल देव से पहले का पिक किया। उनके पास मटेरियल बहुत है पुराने प्लेयर्स का। ओके। मेरे पास भी है, पर उनको इजी इसलिए था कि उनका रिसर्च बड़ा स्ट्रांग है जो उन्होंने किया। तो कपिल देव से पहले का ईरा उन्होंने लिखा, कपिल देव से बाद का ईरा मैंने लिखा। क्योंकि मेरे को एडवांटेज ये था शुभम कि कपिल देव से के बाद, कपिल से लेके 78 से लेके जितने फास्ट बॉलर्स खेले हैं मैं सबको जानता हूँ। सो मेरे लिए वो इजी था उनसे बात करना, उनके बारे में लिखना, क्योंकि देखा बहुत था उनको। सो दैट इज़ हाउ हमने अपना काम बांटा और इंटरेस्टिंग था। फिर आप देखो, जैसे मैं आपसे कपिल देव पे ही पूछना चाहूँगा कि मेरे फादर के हिसाब से वही 3 ही सुपरस्टार्स हुए हैं बॉलीवुड में, राजेश खन्ना, पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी, और क्रिकेटर बस एक कपिल देव। बट कपिल देव की भी हम जो बात करते हैं कि वर्ल्ड कप जिताया, कैप्टनसी, उस पर ज़्यादा बात होती है। ये अभी आई थिंक हमारे एज वाले जनता को पता नहीं है कि ही हैड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट विकेट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल 434 विकेट्स का उन्होंने हेडली का रिकॉर्ड तोड़ के अपने नाम पे किया था, जो कि मतलब इंडियन फास्ट बॉलर लीडिंग विकेट टेकर है दुनिया में, बहुत ही रेयर फीट है। उसके बाद से भी कोई कर नहीं पाया। सो मैं चाहता हूँ कि कपिल देव फास्ट बॉलर कैसे थे, आप वो बताओ हमारी। मुझे याद है एक बेनिफिट मैच हुआ था अब्बास अली बेग जी का, फिरोज कोटला। सो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अनाउंस किया कि आओ आओ देखो हम एक फास्ट बॉलर लाए हैं। सो बड़ा अजीब सा लगा कि इंडिया और फास्ट बॉलर, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही थे। कई बार तो काम चलाओ बॉल डालना पड़ता था क्योंकि कलर उसका जो शाइन कम हो जाए। वहाँ देखा कपिल देव और आंखें खुल गई कि हमारे पास भी एक ऐसा बॉलर है। खासियत ये थी कि 78 में जब गए तो सादिक मोहम्मद बगैर हेलमेट के खेलने आ गए, और जो 2-3 बाउंसरें आई कपिल देव ने मारी, उन्होंने हेलमेट मंगा लिया। सो वो फ़र्क कपिल देव लेकर आए कि सामने वाला खिलाड़ी अब इंडिया के सामने हेलमेट पहन के आएगा, और दैट वाज अ बिग थिंग। और गावस्कर बोलते भी हैं इस चीज़ को कि उन्होंने इंडियन फास्ट बॉलिंग को एक रिस्पेक्ट दिलाया। और आपको शायद पता नहीं होगा, आप देखो कपिल देव की घर पे ज़्यादा विकेटें हैं इंडियन कंडीशंस में, जो सूटेड नहीं है फास्ट बॉलिंग, जो सूटेड नहीं है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ बॉलर ही वाज, एंड ही हैड ऑल द स्किल्स, गुड यॉर्कर, गुड इन स्विंग, बॉल बाहर निकालना। और अगर जैसे इसमें कहते हैं ना, क्रिकेट में बोलते हैं कि एक टप्पे पे डालना, वो उनको अच्छे से आता था। और पिचअप कि बॉलर, फास्ट बॉलर आके बॉल पिचअप करे, शॉट ना डाले। शॉट डालेगा तो पिटेगा ना, पुल पड़ेगा, कट पड़ेगा, बट वो पिचअप करने में माहिर थे। सो ही वाज
ब्रेक थ्रू दिलाने में माहिर थे। एक बार मुझे याद है रणजी ट्रॉफी मैच जो जिस साल जीती, फरीदाबाद में मैच था ये, हरियाणा, हाँ हरियाणा वाला, हरियाणा वर्सेस कौन सी टीम थी वो, तो उन्होंने आई थिंक 1991, हाँ नहीं ईरानी कप का बता रहा हूँ मैं, सॉरी ईरानी कप मैच था वो। बॉलिंग शूज़ भी नहीं पहन के अंदर आए, अच्छा, हाँ आखिरी दिन था, तो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, तो अजय जडेजा ने बोला कि पाजी एक स्पेल तो निकाल दो, हम अभी जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा पागल है, नहीं नहीं एक स्पेल, तो फिर उन्होंने जूते मंगाए और साफ़ कर दिया। मतलब जब सोच मूड नहीं था लिया, उस दिन उनका बॉल डालने का। हाँ अच्छा, बट ये था रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद, आप ईरानी कप खेलते हो ना, तो मैंने देखा उनको जैसे जिस साल जीते वो, कैलकाटा में मैच था बंगाल के साथ, अरुण लाल का विकेट निकालना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वो खड़ा हो जाएगा तो वो खड़ा ही हो गया था, वो आउट ही नहीं हो रहा था और निकाल के ले जा रहा था मैच। लंच से पहले जो एक ओवर होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, बैट्समैन थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा होता है, एक ही ओवर है लंच में, बॉलर भी सोचता है कि यार लंच के बाद ही डाल दूंगा है ना, जो जोर डालना है। पर कपिल ने उस ओवर में एक बॉल निकाला, वो लेट स्विंग हुआ और अरुण लाल का एज लेके सीधा कीपर के दस्ताने में, सो दैट वाज अ वेरी क्रूशियल विकेट। और अरुण लाल समझ गया कि ये देखो कपिल देव कितनी चालाकी कर गया कि उसको लगा कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, तो उस टाइम पे ऐसी बॉल डालना, जबकि पूरा सुबह का सेशन बैटिंग कर चुके हैं अरुण लाल बड़े डॉगेड बैट्समैन थे, आप उनको इजी नहीं ले सकते, बट ये था कपिल देव की मास्टरी। और लोग तुम तो जान रहे हो कि कोशिश कर रहे हो ये जानना कि उनकी बॉलिंग कैसी थी, अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा लो तो देखो कितने रन बनाए उन्होंने टेस्ट मैच में, 5000 प्लस है। बड़े बैट्समैन जो एस्टैब्लिश्ड है ना, उन्होंने नहीं बनाए, जो कपिल ने बना दिए। तो 5000 रन, 400 प्लस विकेटें हैं, वर्ल्ड कप जिताया, आपको पूरी आपका क्रिकेट बदल दिया। और हमारी बदकिस्मती है कि वो इनिंग्स की रिकॉर्डिंग नहीं है, उस टाइम पे तो ऐसे कुछ था नहीं, BBC शूट ही नहीं कर रहा था वो मैच। लोग बोलते हैं कि स्ट्राइक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैच ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि अच्छा मुझे नहीं, यही था कि भाई ये तो इंडियंस ने बना दी स्टोरी, या किसी स्ट्राइक था, कुछ नहीं, वी वर नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू शूट। हाँ और जब उनको मालूम पड़ा तो भाग के आए, तब तक मैच खत्म कर दिया कपिल ने। सर आपने 83 मूवी देखी है? 83 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट फॉर योर जनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बताता है कि कैसे जीता गया। थोड़ा सा उन्होंने लिबर्टी लिया है नैरेटिव, बट बहुत बढ़िया फिल्म। मैं तो वही कहता हूँ कि अभी वी आर अर्निंग आवर लाइवलीहुड थ्रू क्रिकेट ओनली, और वो पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हम 83 का वो वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद से मनी फ्लो स्टार्ट हुआ। करेक्ट, वरना वो तो बेचारे अपने लॉन्ड्री के पैसे बचा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कोई ऐसी स्टोरी जो मूवी में नहीं है या जो बुक्स में है, जो 83 की, आप बताओ। उन्होंने बता ही दिया उसमें, वो है मैच फाइनल के बाद खाना नहीं मिला। ओह है, खाना नहीं मिला, रेस्टोरेंट बंद थे। अच्छा, उस टाइम पे रेस्टोरेंट बंद हो जाते थे लंदन में। हाँ, अच्छा, तो बाहर जाना पड़ा, कहीं जाके उन्होंने कुछ खाया खुआ, वो भी कुछ बर्गर टाइप्स। सोचो वर्ल्ड कप जीती हुई टीम को खाना नहीं मिला, इमेजिन करो। और सबसे मज़ेदार चीज़, जो बस ड्राइवर था ना, वहाँ पे शायद कुछ रूल है कि आप इतने ही घंटे शिफ्ट चला सकते हो, हाँ। कर सकते हो। उसकी शिफ्ट हो गई थी ख़त्म। तो फिर वो निकले, चल के एक जगह रोक लिया पुलिस ने, और ऑब्वियसली उसने चेक किया तो पता लगा ये तो वो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम, दिस दैट फलाना ढिमकाना। उसने ऑटोग्राफ लिए, वो पर्ची थमा दी, फाइन फिर भी किया है ना। सो ये तो उन्हीं का कपिल से सुना हुआ किस्सा है कि ऐसे हुआ था। बाकी अब देखो, उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेशन किया, जो फिल्म में भी दिखाया उन्होंने, जिसमें कुछ एक पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आ गए थे इंडिया जीतने के बाद। तो बार में गए तो वहाँ ड्रिंक्स पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, जो भी है,
और कपिल देव सोच रहे हैं कि बिल कौन देगा अच्छा क्योंकि पैसा कहाँ होता था हाँ, ही से पता नहीं किसने बिल दे दिया ओ हाँ ये लिया ही नहीं बिल नहीं किस ना ना, बिल गोरे आया। बिल ना लें इंग्लैंड किसी फैन तीन ने गुना बिल लगान और बिल दोनों किसी किसी और फैन ने या कुछ फैंस ने मिल के कर दिया होगा बट इनके पास नहीं आया सो ये ऐसे बहुत थे किस्से बट ये बड़ा अजीब लगा मुझे कि इनको खाना नहीं मिला वर्ल्ड कप विनिंग टीम को दे हैड द कप बट नो फूड हाँ सोचो बट व्हाट अ विन या ऑफ कोर्स एंड मतलब पूरा इतिहास इंडियन क्रिकेट का बदल गया वहाँ से आपको समझ में आ गया कि आप 75 में कितना बुरा खेले 79 में सारे तीनों मैच हारे लंका से हार गए लेकिन 83 में जाके आप कब जीत गए और अच्छी टीम को हराया वेस्ट इंडीज़ को 2 बार हराया उसी वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड को हराया ऑस्ट्रेलिया को हराया जिम्बाब्वे को 2 बार टफ मैच बट और उनकी कंडीशंस थी वो इंग्लिश कंडीशन इंग्लिश सो वहाँ से जीतना वाज अ बिग थिंग बिफोर एक लास्ट में मुझे पूछना है आपको लग रहा है सर इंडिया पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लग तो नहीं रहा है जैसे बोल रहे हैं और गवर्नमेंट का डिसीजन है देखिए वो गवर्नमेंट एग्री कर ही गए कि कहीं और ही होगा बट पाकिस्तान पूरा एडमिट है उनका बोर्ड की नहीं आना ही पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं यार नहीं आप एक चीज़ समझिए कि गवर्नमेंट के अपने रीजंस हैं ना जाने के ये सर पाकिस्तान का कर्मा है जो वो 13 प्लेयर से खेलते थे ना पहले हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी इतनी बिल्कुल। बेईमानी करोगे तो कौन जाएगा फिर नहीं और ऊपर से आप कुछ एक प्लेयर्स ने अच्छा बोला है ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने कि आप लोगों को भेजोगे हमारे फौजियों को मारने हाँ, तो कोई तुक नहीं बनता ना कि आप जाके वहाँ खेलें हाँ, क्योंकि आप फिर जब भी आप देखेंगे जो फौजी की बॉडी आती है रैप्ड इन कॉफिन एंड आप उनके बूढ़े पेरेंट्स देखते हैं बच्चे जवान वाइफ राइट अभी तो हमने देखा वो तो 2 महीने हुए थे शादी पता लगा कोई 1 ही महीना हुआ है शादी वो जाके शहीद हो जाते हैं फिर आप सोचते हो कि उनको कैसा लगेगा आप जाके खेल रहे हो वहाँ पे जाके सो ये सारी चीज़ें हैं और मैं तो हमेशा ये अपनी जगह सारे पाकिस्तानी ख़राब नहीं होंगे कुछ एक हमारे मित्र हैं जो मीडिया से हैं बट अगर जब गवर्नमेंट की बात आएगी तो ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट उन्हीं को पता है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है ना हम तो यहाँ बैठे हैं और क्या हमारे प्लेयर्स सेफ है कि नहीं है नहीं है वो भी है सेफ्टी इशू तो है ही है पाकिस्तान में बट एसेंशियली ये कहना कि हम जाएंगे रिश्ते बेहतर करने के लिए नहीं, वो होता नहीं है वो तो उनका कोहली के लिए प्यार है वो चाहते हैं कोहली आ जाए एक बार देख उनकी ले धरती पे। कोहली हाँ वही पर अब आप देखिए जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो पहले जैसे एक्रीमोनी होता था ना फील एक्रीमोनी मतलब जो एक दूसरे को गाली देना हाँ हो रहा अब है नहीं हुआ वो अब नहीं होता है। अब तो मतलब उनको पता है गेम है एट द एंड ऑफ द डे नहीं तो शारजा में एक टूर्नामेंट ऐसा हुआ कि जहाँ पे फाइनल से पहले दोनों टीम्स को चक्कर लगाना पड़ा ग्राउंड का साथ साथ ओके ये बताने के लिए पब्लिक को कि ये खेल है हाँ आप इसको वॉर मत समझो जैसे अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की राइवलरी जो हो गई है हाँ कि हार के अफगानिस्तान ने चेयर से पीटा पाकिस्तानी फैंस को हाँ 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 दुबई में था ना वो हाँ, या अबू धाबी में शारजा में हाँ सो ये तो होगा बट इट्स अ फैक्ट इट इज़ आपको याद है ना 99 में कारगिल चल रहा था तो मैच के पहले मैं तो वहीं था और इतना टेंशन था वो मैनचेस्टर में अरे बाप रे बाप उधर वॉर चल रही है इधर वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और उस मैच में अजहर ने रन करे उनके तो बहुत ज़रूरी भी थे है ना वो नहीं करते तो पकड़े जाते और प्रसाद ने बॉल डाला वेंकटेश प्रसाद ने बढ़िया बॉल डाला उस दिन सो वो भी अच्छा मैच निकाला था इंडिया ने बट इंडिया पाकिस्तान में एक चीज़ आपको बता दूं लोग जैसे कहते आए हैं ना हिस्ट्री में कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का एशेस इंडिया पाकिस्तान एशेस से ऊपर है बिल्कुल अगर आप देखेंगे कितने लोग मैच देखते हैं इनका क्वालिटी ऑफ क्रिकेट
हाँ, बड़े बड़े प्लेयर्स दोनों तरफ। सो वर्ल्ड कप इसी पे बिकता है, मेक श्योर कि एक ग्रुप में हो, हाँ एक मैच तो हो ही जाए। बिल्कुल, और इसीलिए पाकिस्तान इज कीन हाँ, कि इंडिया जाए खेलने। हाँ, और रेवेन्यू आएगा। जैसे अभी हालात हैं हाँ। तो दुबई ना ही में समझो। एंड आई थिंक ये सारे सिक्योरिटी जो इतनी अब मैं हो गई है समझ रहा हूँ। उन्हीं मैचेस की वजह से हो अब तो गई इतनी है। बड़ी जाली लग गई है क्राउड और ईडन गार्डन के बीच में अब तो। हाँ, पर अगर आप बाहर देखो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है, आप आराम से सामने आपके बाहर तो जाली होगी तो पब्लिक नहीं आएगी। हाँ, जाली सिर्फ 2 जगहों में है, मेरे 3 जगहों में है। हाँ, इंडिया, हाँ, श्रीलंका, हाँ। बांग्लादेश, भाई ये अपना ही ब्लड है सब। एक और है। ये पाकिस्तान होगा। नहीं भाई, पाकिस्तान तो हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। श्रीलंका में भी नहीं है, जाली नहीं है। अच्छा, जाली नहीं है वहाँ तो बहुत ही एक आध खुला जगह खुला है यार। खेतरामा में है शायद, वहाँ पे नहीं वहाँ नहीं लगाना है, पड़ता श्रीलंका में है। नहीं है। हाँ, मोस्टली तो ओपन है। ओपन तो है। बाहर कहाँ पे और? वेस्ट इंडीज, हाँ, हाँ हाँ, वहाँ तो पूल वूल लगे हुए देखे मैंने। गयाना में तो बाकायदा मतलब आपको रखना पड़ेगा। और गावस्कर जी ने तो अपने बुक में लिखा है कि कितनी खतरनाक पब्लिक है। हाँ, सो वहाँ पे भी इनको करना पड़ा, और उसके बावजूद आपको डर लगेगा, जैसी आवाज़ें निकालते हैं, चिल्लाते हैं। ओह, वेस्ट इंडीज़ तो मतलब हॉस्टाइल क्राउड। हाँ, एशिया में ये सिस्टम ही नहीं है, मतलब हम्म, कि आप फैन को एक फ्री व्यू दो। नहीं फैन भी सर मुझे लगता है वैसे Deserve भी behave नहीं करते। फैन वैसे डिजर्व बिहेव नहीं करता है वाहियात पर बहुत। करता है। पर आप देखो फुटबॉल में अगर आप ऐसा करोगे ना तरन, वर्ल्ड में लोग आएंगे नहीं देखने। हाँ फुटबॉल में तो फैन को यहाँ रखते हैं सर पे, तो उनका एंट्री, उनका जो भी है हाँ, सब सहूलियत टिकट के साथ जो है, होम अवे का सिस्टम भी जो बना के रखते हैं कुछ कुछ स्टेडियम्स में, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं अभी सब एंजॉय करते हैं। करते हैं। आप मतलब खेल है ना, तो यहाँ पे आप एंजॉय कहाँ करते हो? हाँ, ग्राउंड पे गए हो मैच देखने? हाँ हम तो जाते काफी हैं। धक्के है ना, खा लिए। धक्के खाओ। धक्के खा लिए। पहले तो टिकट लेने के लिए, हाँ, फिर घुसने के लिए, फिर मैच सीट देखने के लिए। भी। एंड आज तक भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी यू हैव टू गो एंड गेट द प्रिंट वर्जन ऑफ द टिकट। व्हाई डजंट अ क्यूआर वर्क? फोन तो हर कोई लेके ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव टू बाय टिकट ऑनलाइन बट देन कलेक्ट इट ऑफलाइन। आई नो एंड ऑल्सो द फैक्ट इज, जो मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, तो ऐसों को मैं ज़रूर टिकट ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, क्योंकि बिजली जाएगी तो उसी को बुलाऊंगा ना। सो या प्लम्बर है या हमारा गार्ड है। सो वो गया बेचारा, और वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहा है, कह रहा है कि सर ये पुलिस वाला बैठा और हट नहीं रहा है। हाँ, वो अपनी वाइफ को लेके गया था। हाँ, फिर मुझे फ़ोन करना पड़ा। हाँ, फिर वहाँ के जो सेक्रेटरी है, उन्होंने वहाँ के जो डीसीपी पोस्टेड था, उन्होंने भेजा, पता किया कि वाकई में पुलिस वाले 2 बैठ के हट नहीं पुलिस तो बहुत मैच देखती है स्टेडियम में। आराम से देखते 10-15% तो पुलिस ही भर के रखती है हमारे यहाँ। फिर उनको हटाया गया वहाँ से, और हटाया गया, उनको स्टैंड से हटा दिया, हाँ, कहीं पीछे की ड्यूटी लगा दी। सो ये होता है, और मैंने कई बार हुआ है कि लाठी चार्ज पे लिखना पड़ा। गोवा में लाठी चार्ज हुआ, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे, वो तो डर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ देखी नहीं थी कभी। हाँ, तो पिटाई बस हेडन गिलक्रिस्ट की देखी है ना? हाँ। ये क्या होता है भाई? ओह, और उसने मुझे से हाउ कैन यू डू दिस, मैंने कहा इट्स कॉमन। इंडियंस को क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल। और मुझे याद है उसको, वो जर्नलिस्ट भी 3-4 थे, और हम 2 थे, मैं और डेक्कन हेरल्ड से जोसेफ हूवर। हमको ना उन्होंने गेट पे चढ़ा के खुदवाया, गेट ही बंद। सोचो, हमको पकड़ के पहले उन्होंने हमारा बैग लिया, फिर हमको चढ़ा के फिर उतारा। ऑस्ट्रेलियंस भी ऐसे ही आए, और उस दौरान में उस ऑस्ट्रेलियन की जेब कट गई। आई थिंक तभी वो सारी स्लेजिंग ऑन ग्राउंड होती थी हमारे साथ, कि ऑफ ग्राउंड ये सब हो रहा था। वही तो। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर आपको इंडिया में एंजॉय करना है तो भी आपको, मैंने बोला मोहाली है ओपन। अब तो सर वहाँ आईसीसी के मैचेस ही नहीं हो रहे हैं, अब तो नया बन गया, नया स्टेडियम बहुत मुल्लनपुर। आप गए हो? हाँ, अच्छा, वो अच्छा बहुत। वो बिंद्रा साहब का आइडिया अगेन। वैसे सर इंडिया में आपका फेवरेट स्टेडियम मोहाली के अलावा मुझे कुछ? हाँ, मोहाली है। बाकी अगर आप देखो, चेन्नई जाओ, ब्यूटीफुल स्टेडियम। वो भी जोड़ा हुआ है ना, ऐसे एलिवेशन उसका ऐसा है कि व्यू अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा है। पता है मुझे तो वानखेड़े भी बहुत सही लगता है। सेम वानखेड़े जैसा ही है ना, चिपको सिमिलर ही। हाँ, वानखेड़े देखो कल्चर पहले से है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आप देखोगे और मजा आएगा। अच्छा, वानखेड़े है,
बट फिर वही क्रिकेट कल्चर है वहाँ पे, देखते हैं। अब जैसे मैं जो But स्टेडियम passion। अब अहमदाबाद जैसा बना है, वो व्यूअर के लिए मुझे लगता है सही नहीं है स्टेडियम, बहुत बहुत बड़ा। दूर से आपको देखना पड़ता है। हाँ मतलब आई वुड रादर वॉच ऑन टीवी। ठीक बात है, ठीक बात है। अहमदाबाद। और छोटा सा दिखेगा प्लेयर, आपको दूर से पहचान नहीं पाओगे। सेम विद अरुण जेटली भी मुझे ऐसा लगता है कि नॉट दैट। दिल्ली इज द वर्स्ट। चलो आपने बुधाई क्यों बोल दिया मुझे। इज इट बिकॉज ऑफ द बहुत करप्शन है तो स्टेडियम अच्छा हो नहीं पा रहा है, क्या है? स्टेडियम एसोसिएशन तो है ही, सबको मालूम है, सबको पता होगा, कितनी नीतीश राणा खुद बोलता है ना। हाँ, आप देखो वीरेंद्र सहवाग को ट्रायल में से भगा दिया, विराट कोहली को भगा दिया। तो पहली बार आया विराट, भगा दिया, डीडीसी ने नहीं पिक किया। फिर उसको बहुत रन बनाए, आया। वीरेंद्र सहवाग ने भी बहुत रन बनाए, तब आया। और पता नहीं आपको कैसे ये मालूम नहीं है, ऋषभ पंत को भी भगाया। फिर राजस्थान गया था वो। एक टीम अगर बनाई जाए, प्लेयर्स रिजेक्टेड बाय डीडीसी, हाँ, वो आई थिंक बड़े बन जाएंगे। वो रणजी चैंपियन बन जाएगी टीम। ये तीन तो मैंने आपको बता ही दिए। आई एम श्योर बाकी के साथ भी किया वीरेंद्र होगा। सहवाग, कोहली, पंत, विराट कोहली और ऋषभ पंत, इनको भगा दिया। इतने इनके विजनरी सेलेक्टर्स और वो हैं कि इन्होंने कहा तो ऑर्डिनरी प्लेयर, इनकी जगह नहीं है दिल्ली में। सोचो आप। तो फिर विराट ने रन बनाए और वो फिर वापस आ टीम में, तब उन्होंने लेना पड़ा। तोड़ा वो दरवाजा तोड़ा। हाँ बिल्कुल। एंड विद ऋषभ पंत सर, ऋषभ पंत का भी वही। और उसको तो बड़ी मुश्किल से लड़ के तारक सिन्हा जो कोच थे उन्होंने डलवाया। एक बार टीम में घुसने के बाद तो फिर कौन भाग जाता है, अगर आपके पास टैलेंट है। सो आप देखो कैसे, अब वो तो इंडिया का स्टार है, दिल्ली तो छोड़ो, हार्डली खेलने आया। इस साल कह रहे हैं कि बीजीटी से पहले खेलेंगे, खेलना पड़ेगा सबको रणजी। तो ठीक है, अच्छा भी है। बाकी कंट्रीज में होता है वो खेलते। सो ये हाल तो दिल्ली का है। सो अदरवाइज इंडिया में स्टेडियम मॉडर्न तो हो गए हैं, पर कितने स्पेक्टेटर फ्रेंडली हैं नहीं है। दैट आई डाउट। आपको ग्राउंड पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। लोग ये सोचते हैं 4 ओवर पहले निकल जाए, निकल जाओ। मतलब मेन ओवर ही नहीं देखना है किसी को, मेन डेथ ओवर नहीं देखना, निकल जाओ चलो। पुणे गए हो? पुणे है मैं सर, गया हूँ। हॉरिबल। हाईवे उसका सर है ही पुणे के बाहर है। एक्चुअली वो बॉम्बे के नजदीक है। हाँ सच में। ट्रू ट्रू। पुणे का स्टेडियम भी, पुणे का लगता ही नहीं वो स्टेडियम, ना ट्रांसपोर्ट मिलता है। और एसोसिएशन भी ऐसी है वो, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, कोई नॉट एट ऑल स्पेक्टेटर फ्रेंडली। अब सर जैसे चिन्ना स्वामी भी है, वो भी बहुत ही पुराने उसमें बना हुआ है और वो रीडेवलप भी नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत ही उसके अंदर भी अगेन आप पिलर है बीच में, प्रॉब्लम होगी आपको देखने व्यू में। ब्लॉक होगा ही होगा। और वो 4 लोगों का जब व्यू ब्लॉक हो तो बुरा लगता ही है कि सब जब अच्छे से देख रहे हैं। तरन मेरे रिकमेंडेशन पे शुभम के साथ जाके एक मैच देखना इंदौर में। ओह अच्छा, वहाँ तो सर 500 रन बनेंगे मुझे लग रहा है, जैसे उनकी पिच है। बेस्ट स्टेडियम अच्छा ऑनेस्टली, कोई उधर भी अच्छा, नो पिलर नहीं नहीं है। और बहुत छोटा है वो तो। नो पिलर, 500 रन। एसोसिएशन बढ़िया है। अच्छा, फूड आई एम श्योर टेस्टी। हाँ, फूड टेस्टी होगा वहाँ। फूड तो इंदौर है। इंदौर तो है ही है। इट इज नोन एज, वो तो बोलते हैं ना हम खवैये हैं, गवैये सिटी, गवैये एंड खवैये, बिकॉज म्यूजिक का बड़ा वहाँ पे बैकग्राउंड रहा है, कल्चर रहा है। एंड एज ही सेड, पर्दे भी नहीं डालने पड़ेंगे वहाँ, क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का। या क्लीनेस्ट यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। प्लस एसोसिएशन बड़ा केयरिंग है प्लेयर्स का ध्यान रखने में, विजिटिंग मीडिया का ध्यान रखने में, और स्पेक्टेटर्स का। वहाँ पे जब प्रैक्टिस होती है ना, वो आधा स्टेडियम खोल देते हैं, भर जाता है प्रैक्टिस देखने के लिए। एंड दिस इज एमपीसीए। एमपीसीए। और स्टेडियम के बाहर आप देखोगे बच्चे, ये लोग जो आते हैं ना, बैकपैक अपने बाहर रखे लाइन से रखे हुए। नोबडी विल स्टील। नोबडी विल स्टील। हाँ, मैंने स्टोरी किया था, फोटोग्राफर ने लिया, मैंने पूछा भी 1-2 बच्चों से, कहते नहीं जी कोई नहीं होता, हम सेफ हैं, हम यहीं छोड़ के जाते, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू टेक इट इनसाइड। सो वहाँ छोड़ देते हैं और मिल जाता है। वाओ, आई विश आप जिम्बाब्वे की टीम को इंदौर ला पाते। हाँ, आप आई विश आप जिम्बाब्वे की टीम को इंदौर ला पाते, वो दिखा पाते। अरे पर हाँ, उसके बाद तो इंडिया ही बदल गया। मतलब फिर से अगर पटना जाएंगे वही जिम्बाब्वे वाले। सर पटना में तो अब भी कांड हो रहे हैं। अभी अभी उनकी भी देख लो, 2 रणजी टीम टर्न्ड अप फॉर अ गेम। तो पटना इज नॉट चेंजिंग, इंडिया इज चेंजिंग, बिहार इज एक डिफरेंट। टाइम था दिल्ली की भी 2 रणजी टीम्स। हाँ
बिहार को कंपटीशन एक ले नहीं दे सिलेक्टेड रहे। एक नॉन सिलेक्टेड वो भी हुआ था, बट दीज थिंग्स विल हैपन इन इंडियन क्रिकेट. यस, बिफोर वी रैप अप सर, आपने रोहित शर्मा की भी बायोग्राफी लिखी है, हिटमैन, तो उसमें से भी अगर आपको ये किस्सा ना, इज अ वर्ल्ड चैंपियन लीडर, जो पॉपुलर किस्सा नहीं है, जो पब्लिक को उतना नहीं रोहित पता। शर्मा देखिए, ही इज़ अ वेरी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू लुक एट हिम, इज़ अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन. बहुत ग्राउंडेड है. इट इज़ आप गलती ढूंढने की भी तो उसमें कोई है नहीं. और प्लेयर्स कैप्टन है, सबको मालूम है कि कैसे बैक करता है प्लेयर्स को. और आप मेरे से पूछोगे, उसकी बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी होंगी आपने, लेकिन मैंने एक ऐसी इनिंग्स देखी है जहाँ से वो शुरू किया उसने, और उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है. व्हिच वन? नॉर्थ वर्सेस वेस्ट, ओके, देवधर फाइनल था, उदयपुर में मैच था. एंड ही उसने जो 100 किया, आउटस्टैंडिंग 100, आउटस्टैंडिंग. और वहीं से तो आया वो आगे, उसी इनिंग से आगे आया. एंड वहाँ दिख गया था कि इसके पास कितना टाइम है बॉल खेलने के लिए. और मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो हम 3 जर्नलिस्ट थे सिर्फ. मैं था, संदीप द्विवेदी थे इंडियन एक्सप्रेस के, और शेखर लूथरा हिंदुस्तान टाइम्स से. हम 3 ही थे. और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ तो नॉर्थ जोन कैप्टन थे दिनेश मोंगिया. हम जाने लगे तो फिर वापस आया दौड़ के, कहता है कि विजय भाई एक लाइन डाल देना मेरी तरफ से और जोड़ देना. तो मैंने कहा हाँ बोलो. कि ये लिख देना कि ये ना लंबी रेस का घोड़ा है. सो उसने दिनेश मोंगिया प्रेज्ड लिया, रोहित शर्मा. पहचान लिया कि ये वाकई में ये प्लेयर अलग है. और उस दिन भी जो उसने शॉट्स खेली हैं, शुभम चारों तरफ छक्के भी मारे, एफर्टलेस, कोई लग ही नहीं रहा था कि दम लगा रहा है. एंड मैच के बाद हमारा जो फोटोग्राफर भी एक ही था, जो मेरा कोलीग था संदीप सक्सेना, उसके साथ तो बैठा, फ़ोटो देख रहा है अपनी आंखें पूरी ना जो उसने खींची. तो उससे फिर मांगी 1-2 फोटोएं, तो संदीप ने दे दी उसको. बट बहुत सिंपल, बहुत डेडिकेटेड. और सबसे मेन ये चीज़ है कि वो ना उसने वो अपने जो सीनियर्स हैं निरादर नहीं किया है कभी. हाँ, उसका एक खासियत है. और पॉपुलर देखो कितना है, बहुत पॉपुलर है. उन्होंने तो अपने एक वीडियो में बताया कि राहुल द्रविड़ को उन्होंने 19 नवंबर के बाद कॉल किया कि 6 महीने और कर लो. बड़ा स्टोरी, किसी को नहीं पता थी तो अभी थोड़ा टाइम पहले. हाँ, बट राहुल को भी क्रेडिट दो कि मान गया. वो तो तय कर लिया था कि मुझे नहीं रहना है ना. वो मान गया, उसको लगा कि चलो एक ट्राई और, एक ट्राई और. 6 महीने की तो बात है. हाँ, उसमें उसके लिए भी अच्छा हो गया, टीम के लिए अच्छा हो गया. सही है. और रोहित तो डिजर्विंग है. 5 IPL जिता के, T20 है, टेस्ट मैचेस में आप देखो कितना अट्रैक्टिव बैटिंग करता है. सचिन का फेवरेट है. हाँ, सचिन तेंदुलकर ने बोला था कि जब पूछा था हु विल ब्रेक योर रिकॉर्ड, ही से ना दे आर इन दिस रूम, आइदर रोहित शर्मा और विराट कोहली. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और उसका फेवरेट है. और आपको दिखता होगा कि चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, ग्राउंड पे लगता है ना, बिकॉज इन्वॉल्व है. पर वो भी फिर जाने के टाइम उसके गले में हाथ डाल के जा रहा होता है. टीम का बड़ा भाई है सर, ऐसे कहते हैं. जिसके साथ वो जिसको डांटा होता है. सो कप्तान ऐसे होना चाहिए. आई थिंक ही इज ए लीडर. यस, मोर देन अ कैप्टन. मोर देन अ कैप्टन, बिकॉज आज के टाइम में प्लेयर्स को संभालना आसान नहीं है. हम तो बात कर रहे थे तरन कि कितना मुश्किल हो जाता है. बट ही डिजर्व्ड, ही डेफिनेटली डिजर्व्ड. और वो भी डिजर्व करता था ODI कप, वर्ल्ड कप. आई थिंक ही विल गिव इट अ ट्राई 2027, है ना. हाँ, he will give it 27. Yeah, I think क्योंकि if he wins Champions Trophy फिर तो वो एक और पुश करेगा ही. Wins Champion Trophies also. He will. एशिया में ही होनी है, निकाल लेगा. We hope. We hope, yeah. हाँ, ये रिकॉर्डिंग उसको भेज देंगे रोहित. हाँ कि भाई हम तो होपफुल थे. है ना. हम तो 2 लोग यहाँ बैठे हैं जो वो कन्विंस कि इंडिया जीतेगा चैंपियनशिप. नहीं, अच्छा है. इन लोगों की वैसे क्रिकेट इतना मार्केट हो गया था, मार्केटिंग भी हो गया. BCCI को आप क्रेडिट देना पड़ेगा, आप जो मर्जी कहिए. और
कितने 3000 मैचेस एक साल में कराता है BCCI ऑल इंक्लूडिंग सब इंक्लूडिंग विमेंस क्रिकेट को ऊपर लाया IPL अभी तो जूनियर में भी कोई ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता है नहीं कोई एवरीवन गेट तो फ्लाइट जूनियर टिकट क्रिकेट में थोड़ा बहुत पैसा तो आ ही गया दे गेट फ्लाइट टिकट्स दे गेट 5-star स्टे एवरीथिंग सेम हाँ लुक एट NCA हाँ NCA इज डैम गुड बिल्कुल मतलब प्लेयर तो आजकल कह रहे हैं NCA में एक मिल जाए 2 महीने की छुट्टी हाँ बिकॉज फैसिलिटीज है ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप हाँ स्टेडियम्स इम्प्रूव हुए हैं थोड़ा सा फैंस को थोड़ा और अगर BCCI हाँ अभी भी वो हो ही जाता है कि टॉयलेट नहीं मिली और पानी नहीं मिला हाँ हाँ वो बेटर हो सकता है हाँ पर वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं था हाँ वर्ल्ड कप वाज एक्सीलेंट वर्ल्ड कप में तो सब कुछ था यस सब कुछ था वो भी था धर्मशाला की न्यूज़ आ गई थी वैसे कि धर्मशाला इज पिच वाज नॉट वो ऑफ क्या बोलते कुछ तो हैं ग्रास आउटफील्ड पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हाँ मतलब एक patch दो था। हाँ एक दो मतलब एक न्यूजीलैंड के पैच किसी बॉलर ने बहुत कंप्लेन करी टिम साउथी ने हाँ कंप्लेन करी बट उसकी गया ना वजह कि से retire। कोई गेम पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ मैच पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ आई मीन अगर आप देखो धर्मशाला स्टेडियम तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है या वो तो आके पागल हो जाते हैं वो लोग गोरे हाँ ये क्या उनका तो सर एक टूर निकलता है हाँ। 12वीं आर्मी का हाँ। कि यहाँ आके छुट्टी मनाएंगे बिल्कुल और इस बार वर्ल्ड कप में कितने प्लेयर्स ने हाँ खिंचा खिंचा के फोटो सोशल मीडिया पे हाँ, डाला तो है उनके पास भी गए थे ना दलाई लामा के दलाई पास लामा। जाते हैं पूरा एक वो तो खैर इट इज इंक्लूडेड जो टीम्स आती हैं वो भी जाना चाहती हैं हाँ दलाई लामा से मिलने बिल्कुल एंड दे फील वेरी प्रिविलेज्ड मतलब ये ट्रेंड बोल्ट सर से बात होती थी ही वाज लाइक आई हैव टू गो देयर आई रियली वांट टू मीट हिम यस उनको बड़ा अच्छा लगता है दे रियली बिलीव इन हिम Correct. on that holy note हाँ let's bring an end to this because sir has to leave also Yes. but if this gets good response which I am sure people will love it ये सारी कहानियाँ जो उनको कोई आइडिया नहीं होगा हमारी जनता को तो आई एम श्योर तो वी वुड लव टू हैव यू अगेन हाँ जहाँ पे आप ढेर सारा टाइम लेके आओ चाहे हम संडे करें या जब भी आप फ्री हो अभी श्योर you are covering Olympics as well आफ्टर द ओलंपिक्स yes so we'll do it again इंडिया बेल्जियम जीत जाएंगे सर hockey हाँ आज जीतेंगे इंडिया बेल्जियम नहीं इंडिया बेल्जियम टफ होगा tough इंडिया जीत सकती है टफ होगा तरन बेल्जियम तो कल 6-2 से मारा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बट उससे इंडिया क्वालिफाई कर गया हाँ ये हो गया ये अच्छा हो गया बिल्कुल 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 बट इट विल बी अ गुड गेम Good game. या डेफिनेटली एंड आई लव हॉकी हाँ क्रिकेट तुम क्रिकेट ही पढ़ा है बट जब हॉकी टीम हारती थी मैं खाना नहीं खाता था Oh. 21 में खाना खाया आपने अच्छे से हाँ? 2021 में आपने खाना खाया अच्छे से या बिल्कुल 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 Thank you so Thank much you sir so for much, your sir, time. for We doing loved this. it. Thank you.